यूपी के लखीमपुर में किसानों और मंत्री के बेटे के बीच टकराव के बाद हुई हिंसक घटना में 8 लोगों की मौत से प्रदेश भर में बवाल जारी है। कृषि कानूनों और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बयान का विरोध कर रहे किसानों और मंत्री के बेटे के बीच हिंसक टकराव पैदा हुआ। घटना में 8 लोगों की मौत हो गई। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी लखीमपुर पहुंची, उन्होंने भी विरोध दर्ज करवाया। इसके अलावा समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी विरोध दर्ज करवाया। इसके अलावा और भी किसान नेता हैं जो लगातार मामले पर विरोध दर्ज करवा रहे हैं। इस मामले में उत्तर प्रदेश में किसान नेता और कांग्रेस महासचिव राजेश कुमार सिंह डब्बू ने इस मामले पर निशाना साधा और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देखिए, घटना नहीं घटी, घटना तो अकस्मात घट जाती है। ये सीधे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे के द्वारा हत्या की गई है, निर्मम हत्या की गई है किसानों की। और जिस प्रकार ये हमारी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार, संवेदनहीन सरकार, जिस प्रकार से हमारे विपक्ष के नेता, चाहे वो राहुल गांधी जो हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बदसलूकी की गई। हमारे आप भी मुख्यमंत्री हो, भूपेश बघेल जी किसानों का दर्द बांटने आ रहे थे, उनके साथ उनको जाने नहीं दिया गया, वो वहीं धरने पर बैठ गए। तो ये आप एक बात जान लीजिए कि ये सरकार एकदम किसान मजदूर के एकदम पूरी विरोधी सरकार है और इतनी संवेदनहीन है कि आज तक एक मंत्री, एक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी हमारा उत्सव मना रहे हैं आके लखनऊ में, वहीं से 2-3 घंटे की दूरी पर लखीमपुर खीरी पड़ता है। क्या आप पीड़ितों का दर्द नहीं बांट सकते हैं? और जो दर्द बांटना चाहता है, जो पीड़ितों के साथ रहना चाहता है, जो पीड़ितों के दुख दर्द को साझा करना चाहता है, उसको आप जाने नहीं दे रहे हो। ये तो तानाशाही रवैया हो गया। ये तो हमको जलियांवाला बाग का पूरा याद दिलाता है, जैसे हिटलर ने किया, वो तानाशाह जो था जनरल डायर ने किया था, उसी प्रकार आप जनरल डायर के भेष में पूरा एक तरह से सीधे कुचल दिया जा रहा है। वीडियो हम लोगों ने देखा, रोंगटे खड़े हो गए। अरे किसान क्या है? किसान अन्नदाता है देश का। किसान हमारे लिए सब कुछ कर रहा है, देश की जान है। पहले नारा लगता था भारत का मजदूर किसान यही बनाया हिंदुस्तान, तो इसी हिंदुस्तान के लिए किसान और मजदूर रात दिन मेहनत करता है, उसकी हत्या कर दी जाए। और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को जिस प्रकार कल, अरे भाई हम आम आदमी की तरह रहते हैं, हम आम जिंदगी जीते हैं। अरे उनकी दादी ने, उनके पिताजी ने देश की मिट्टी में अपना खून बहाया है, लेकिन ये संवेदनहीन सरकार उनको भी नहीं, बैरिकेडिंग लगा कल एयरपोर्ट पर जो है उनको रोका गया जिस प्रकार से। लेकिन हमारा राहुल गांधी शेर नेता है, वो अपनी जिद को मनवा के रहेगा और पीड़ितों का दुख दर्द बांटा। हमारी परंपरा रही है कि हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे लोगों के साथ कोई दुर्व्यवहार या दुर्घटना घटती है तो हम संवेदना प्रकट करने जाते हैं। अरे अब इतने संवेदनहीन लोग संवेदना प्रकट नहीं करने दे रहे हो। अरे योगी आदित्यनाथ 2022 सर पर है, जनता बता देगी आपको कि सरकार क्या होती है। आप संसद में रोते थे, आज रुलाने का काम कर रहे हैं, कल आपको फिर रोना पड़ेगा। ये संन्यास नहीं है, चिमटा नहीं बजाना है। योगी जी तैयार रहिए, 2022 में आप जाने के लिए बिल्कुल बोरिया बिस्तर बात के गोरखनाथ मठ में चले जाएंगे। इस प्रकार से देश प्रदेश नहीं चलेगा। किसान कांग्रेस के प्रदेश महासचिव किसानों के नेता राकेश सिंह उर्फ डब्बू लखीमपुर खीरी किसानों के साथ हुई घटना को आकस्मिक घटना नहीं है ये बता रहे हैं। इस घटना को पूरी प्लानिंग से केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे आशीष मिश्रा के द्वारा किया गया है, ये उनका आरोप है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि किसानों का दुख दर्द बांटने का काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी करती है, अन्य पार्टियां सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करती हैं। इस मौके पर राकेश सिंह ने कहा कि कांग्रेस हमेशा पीड़ितों के साथ खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी किसी का साथ नहीं छोड़ा है और न किसी के साथ नाइंसाफी की है। ये नाइंसाफी करने का दौर बीजेपी राज में शुरू हुआ है और आवाम आने वाले वक्त में बीजेपी को इसकी सजा देगी। मीडिया हलचल के लिए कृष्ण यादव की रिपोर्ट।